Welcome to the Sant Michael's Academy e-learning classes. We are going to discuss the physics of class 11. Today's topic is unit and dimension. Before starting this topic, I want to discuss what is physical quantity. What is physical quantity? What is physical quantities? The quantities which are used in the laws of directly or indirectly in the laws of physics is known as physical quantity. The quantities which are directly or indirectly used in the laws of physics is known as physical quantity. वैसी क्वांटिटी जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से फिजिक्स के लॉ में फिजिक्स में यूज किया जाता है उनको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल किन चीजों का आज तक आपने फिजिक्स में यूज किया हुआ है? तो फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मास, टाइम. There are so many. All the quantities which are used in the physics is known as physical quantity. हर वो क्वांटिटी जिनका यूज आपने फिजिक्स में किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. डायरेक्टली किया हो और इनडायरेक्टली किया हो इन द लॉज ऑफ फिजिक्स और इन द फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. Physical quantities are classified into two types. Physical quantities are of two types. Physical quantities are of two types. Fundamental quantity and derived quantity. Fundamental quantity. What is fundamental quantity? The quantity which are independent and does not obtain in the form of other quantities. The quantities which are independent and does not express in the terms of other quantities. देखिए वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको आप किसी दूसरे क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल. फिर से समझ में तो आया नहीं होगा, थोड़ा सा 2 मिनट में सब क्लियर होगा. वैसे क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, उनको आप दूसरे क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है. उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. व्हाट आर दे? देखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है. तो पहले हम लोग बेसिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. There are seven basic fundamental
क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं बाबू? तो फर्स्ट नंबर मास। मास जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और मास को एक्सप्लेन बताने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। तो मास, इसका सिंबल है m से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है बाबू kg। सेकेंड वन इज लेंथ, L से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट होता है मीटर। थर्ड टाइम, T से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। फोर्थ करेंट, I से डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। फिफ्थ वन इज टेम्परेचर, K से भी डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं और ऐसा यूनिट होता है इसका केल्विन। सिक्स नंबर में ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। सेवेंथ हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको डिनोट करते हैं MOL से, MOL। ये बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, इन 7 क्वांटिटी को छोड़कर और 2 क्वांटिटी होते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसमें एंगल्स के बारे में सॉलिड एंगल्स होते हैं और प्लेन एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो दो बेसिक, 2 सप्लीमेंट्री है, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक कितने हुए? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको छोड़कर बाकी जितने भी क्वांटिटीज होते हैं, ये 7 क्वांटिटी को छोड़कर बाकी जितने भी क्वांटिटी होते हैं वो सब डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी? द quantities which are obtained from fundamental quantities, is known as derived quantity। वैसे क्वांटिटी जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ऑब्टेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जो होता है हमेशा डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पर, और किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। यह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जो 2 क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे 2 मिनट में, तो इसका एग्जांपल 2 मिनट में एक्सप्लेन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको 2 मिनट में। एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी, जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी है उनमें इन सातों को छोड़कर बाकी सब क्वांटिटी क्या होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन, इंपल्स, ये सब जो है 7 नंबर में कोई भी क्वांटिटी उठाइए तो जो भी बोलिएगा उन 7 के अलावा सब है। चार्ज, और बोलिए जो भी उठाइएगा सब है। उन सातों को छोड़कर जो भी फिजिक्स की क्वांटिटी है सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो
तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। The formula in which derived quantity is represented in the form of fundamental quantity is known as dimension formula. The formula in which derived quantities are represented in the form of fundamental। थोड़ा सा देखिए कैसे इसको कहते हैं, यहां पर सब चीज क्लियर हो जाएगा, यहां पर सब चीज क्लियर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और बाकी डायमेंशनल फॉर्मूला का बहुत सा डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत से क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, 5-6 एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। डिस्टेंस क्या हुआ, एक प्रकार का लेंथ हुआ। तो डिस्टेंस को किस फंडामेंटल क्वांटिटी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेंथ से, तो इसके लिए L। और टाइम को किसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, नीचे से ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में, तो LT -1 स्पीड का। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ ही होता है, और टाइम भी क्या, टाइम तो खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यह हो गया बाबू, इसका भी हो गया LT -1। मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए क्या हो गया m, और वेलोसिटी के लिए क्या हो गया LT -1। यहां से तो यह हो गया mLT -1। एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या हो गया LT -1 और टाइम के लिए T। तो एक और नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा LT -2 हो जाएगा। ठीक है। फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास का हो गया m, एक्सीलरेशन का हो गया LT -2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mLT -2। क्या देखिए, अब देखिए क्या देखिए कि स्पीड एक कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, लेंथ पे और टाइम के इनवर्स पे। ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी यही एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, स्पीड को किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। वेलोसिटी का भी देखिए। मोमेंटम एक कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। जब आप इसको लिखिएगा तो ये किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, मास, लेंथ और टाइम के पावर -1। एक्सीलरेशन ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। किस बात पर डिपेंड करता है, तो लेंथ और टाइम का पावर -2 पर। फोर्स क्या है,
डिराइव क्वांटिटी है जो किन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो मास, लेंथ और टाइम का पावर -2। ये डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बार ब्रीफ में हम शुरू से एक्सप्लेन कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी व्हिच आर यूज्ड इन फिजिक्स which are directly or indirectly used in the laws of physics, तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, द क्वांटिटी which are इंडिपेंडेंट होता है एंड does not obtain in the form of अदर क्वांटिटी, उसको दूसरे के क्वांटिटी के फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर, देख रहे हैं यहाँ स्पीड को दूसरे के फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, वेलोसिटी को दूसरे के फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, मोमेंटम को दूसरे के फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, एक्सीलरेशन को दूसरे के फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, फोर्स को दूसरे के फॉर्म में ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन आप फंडामेंटल क्वांटिटी को नहीं ऑब्टेन कर सकते। उसके बाद बताया गया व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, तो द क्वांटिटी व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम the quantity which are obtained from the fundamental quantity is known as derived quantity। ठीक है, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ना बना हुआ है, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। और व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ derived quantity in the form of formula, in the form of fundamental quantity in the form of formula is known as dimensional formula। ये कुछ का हम देखें। नेक्स्ट बहुत से क्वांटिटीज का, ऑलमोस्ट 25 क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।